भी तरह के चिंता में ग्रसित अगर आप हैं तो धर्म स्थल पे पहुंचने के बाद में मैं बात कर रहा हूं संगत का। अब मैं नवादा जिला के रजौली संगत में मैं मौजूद हूं। यहाँ पे पुजारी महंत जी भी मौजूद हैं। यहाँ पे एक गंभीर समस्या यह है कि सिख जो समुदाय के लोग हैं, सिख पुजारी लोग हैं, सिख महंत जी लोग जो हैं यहाँ रजौली संगत पे कब्जा जमाना चाहते हैं, जिसका विरोध यहाँ के महंत जी और यहाँ के तमाम स्थानीय लोग कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो है वह जो सिख समुदाय के लोग हैं, सिख महंत लोग जो हैं, वह इस पे कब्जा जमाना इसलिए चाहते हैं कि वो उनका कहना है कि ये हमारे सानिध्य आता है, जबकि इनका कहना है कि ये उदासीन समाज के अंतर्गत में आता है, कहीं न कहीं हिंदू धर्म मानने वाले यानी सनातन धर्म मानने वाले के अंतर्गत आता है। अब सवाल यहाँ पर क्या है, मैटर क्या है, वास्तविकता क्या है, मैं इसकी सच्चाई जानने के लिए पहुंचा हूँ। रजौली संगत परिसर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे महंत जी लोग भी मौजूद हैं। मैं जानने का प्रयास करता हूं, क्या है सच्चाई, बताने का प्रयास किया जाए सर। जी देखिए, ये उदासीन परंपरा का बहुत प्राचीन मठ है और उदासीन परंपरा एक अलग चीज है, सिख धर्म एक अलग चीज है। सिख क्या है, अंग्रेजों ने मान्यता दे दिया, वो एक अलग धर्म बन गया। लेकिन गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र हैं श्रीचंद भगवान, उन्होंने संन्यास लिया। अविनाशी मुनि जी के गुरु दीक्षित शिष्य थे और उनका मंदिर यहाँ वर्तमान में उपस्थित है। और हम लोगों के पास कई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला न्यायालय का ऐसा फैसला भी है कि जहां समाधि है, मूर्ति है, धर्म स्थल है, जो संगत है, उदासीन साधु संतों का है, तुलसी चबूतरा है और मंदिर में मूर्तियां स्थापित है, वो उदासीन। यहाँ पे जो मूर्ति है किनका है? बाबा श्रीचंद्र जी का है और छोटे छोटे ठाकुर जी, शालिक राम और अन्य देवी देवता, पंच देवी देवता हैं जो हमारे यहाँ पूजा होती है। तो श्रीचंद जी महाराज जी जो थे वो तो उदासीन के संस्थापक थे ना? नहीं, उदासीन संप्रदाय जो है उसकी संस्थापना किसी ने की नहीं है। अच्छा। ये सनकादि मुनि भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने इस परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने गुरु दीक्षा ली थी भगवान विष्णु जी से। इसकी एक धार्मिक पौराणिक इतिहास है कि भगवान विष्णु से उन्होंने गुरु दीक्षा ली और उसके बाद उसी धर्म का, उदासी धर्म का प्रचार जो है नारद मुनि जी ने किया और अन्य ऋषि मुनियों से होते होते अविनाशी मुनि जी तक पहुंचा। आज से 600-700 साल पहले अविनाशी मुनि जी के अनेक शिष्य थे, उसमें से सबसे 564वें आचार्य चुने गए जगत गुरु श्रीचंद्र भगवान। चलिए, वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान की अगर बात करें तो किस आधार पे, उनके पास में आधार क्या है जो इस पे अधिपत्य जमाना चाहते हैं? सिख समुदाय की यानी पुजारी की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, वो उनका अधिकार यहाँ कुछ नहीं है। वो बिना मतलब एक क्या है कि जैसे कोई कहता नहीं है दूध की जरी बिलाई मट्ठा फूक फूक पिए, तो ऐसा हम लोग नहीं किए। एक बात है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इन्होंने पहले सिखों ने बहुत सारा केस किया उदासीन मठ मंदिरों पर, ये सब जगह से हार गए। सन 84 में दंगा हुआ, उसमें भी इनको पराजय स्वीकार मिली और आज ये फिर हिंदू धर्म के पीछे लग रहे हैं। उस हमारे हिंदू धर्म के मठ मंदिरों में खालसा पंथ का निशान साहब लगा रहे हैं। ऐसा तो संभव है नहीं कि हमारे रजौली की जनता मूर्ख है या पागल है या हिंदू समाज यहाँ नहीं है, यहाँ भी है और यहाँ के लोग जागृत नहीं है। रह गई बात गुरु ग्रंथ साहब की, गुरु ग्रंथ साहब किसी एक व्यक्ति के नहीं, सभी समस्त मानव के लिए है। उसको कोई भी मानो, अगर कोई इस्लाम का व्यक्ति है वो भी अपने घर में रख सकता है, उनका पूजा पाठ विधि व्यवस्था कर सकता है। लेकिन जो उदासीन मत है ये हम लोगों की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी, क्या संत महंतों की व्यक्तिगत, हर अखाड़े की अपना अपना संप्रदाय है, अपनी अपनी मठ है, अपनी अपनी व्यवस्था। जैसे आपका अपना अपना घर है, ऐसे हम लोगों की हम लोगों से पूछता आपकी जाति क्या है, तो जाति विहंगम विशेष उदासी, हमारा एक अपना समाज है और हमारे समाज की संपत्ति को अगर कोई दूसरा समाज कहेगा कि हम ले रहे हैं तो हम लोग विरोध नहीं करेंगे, सड़क से सदन तक जाएंगे, सारी कानूनी प्रक्रिया करेंगे। इन्होंने जबरदस्ती हमारे किसी भी उदासीन महामंडल प्रबंध समिति और साधु संत, किसी अखाड़े को, उदासीन पंचायती अखाड़ा को, किसी को बिना सूचना दिए हुए धीरे धीरे चुप्पे चुप में इन्होंने कई जगह स्थान में निशान साहब गाड़कर और गुरुद्वारा बनाने का काम किया है और हिंदू समाज को मूर्ख बनाने का, विकास के नाम पर ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ उदासीन परंपरा जो है, इस परंपरा को लोग विलुप्त करते चले जा रहे हैं। परंपरा विलुप्त हो रहा है। परंपरा विलुप्त हो रहा है। ये हमारा 360 संगत था, 360 मठ था, जिसमें कहीं 360 का पूरे किताबों में ही दब के रह गया।
कुछ पे असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया, कुछ पे सरकार ने कब्जा कर लिया, और जो बच रहा है उस पे सिखों ने कब्जा करने का ठेका ले लिया। कहीं ना कहीं आपको सरकार का मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्या? कहीं भी सरकार का किसी तरह का हम लोगों के साथ सपोर्ट नहीं है। सरकार कहीं भी हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है। इसको लेकर प्रशासन के पास आप लोगों ने गुहार लगाई है? प्रशासन के पास भी हम लोग जाते हैं तो प्रशासन 50 आवेदन देते हैं तो 1 लेटर निकालती है, और वो भी 1 लेटर कहाँ पड़ जाता है उसका। संगत हिंदू धर्म का है और यहाँ पर जो है ये हिंदू धर्म का तो कहीं ना कहीं जो किया जा रहा है गलत है, और ये सनातन धर्म के ऊपर एक प्रहार है, तो प्रशासन को भी सपोर्ट देना चाहिए। जी ये तो एकदम गलत है। ये तो कभी यहाँ देखे नहीं हम लोग कि पंजाबी सिख धर्म वाला झंडा उंडा कभी नहीं देखे। आज पहला बार देख रहे हैं कि यहाँ झंडा लगा दिया गया है और वो अपना धर्म से पूजा पाठ करते हैं। हमारे हिंदू धर्म को तो मान भी नहीं रहे हैं। यानी बात की जाए तो ऐसे तो धर्म मतलब कहें तो मनुष्यता यानी मनुष्य जो है, यानी कि अगर समाज की बात की जाए और इंसानियत की बात की जाए तो हर धर्म के मानने वाले लोग अलग अलग हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं, अनुयायी हैं, अगर उनके ऊपर उनके जो धर्म स्थल है उसको अगर साजिश के तहत में अगर उसको कब्जा करने के साजिश के साथ में कब्जा करने की अगर कोई साजिश है तो ये गलत जरूर है, और ऐसे में सरकार और प्रशासन को भी आगे आकर जरूर मदद प्रदान करनी चाहिए। जो यहाँ के पुजारी हैं, जो स्थानीय पुजारी हैं, और कहीं न कहीं जो यहाँ के स्थानीय महंत। अब यहाँ पे कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे सर? यहाँ सबसे पहला महंत नानक बख्शदास जी थे, दूसरे महंत हुए महंत गोपाल बख्शदास जी, तीसरे महंत हुए महंत कृष्ण बख्शदास जी, चौथे महंत हुए राम लखन बख्शदास जी, पांचवें महंत हुए राम रतन बख्शदास जी, छठे महंत हुए मैं अभी साक्षात महंत भोला बख्शदास। लेकिन हमने यही देखा कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत माने शरीफ और सीधा थे। हम बाप दादे के समय से देखते आ रहे, छल कपट वाला आदमी नहीं था। लेकिन इन्होंने कुछ एक साल 2 साल पहले सिख संप्रदाय के लोग यहाँ आए, अब बोले कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन एनीबडी यहाँ कुछ एबीसीडी है। चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है, 2 महीना पहले जो है सो कि सिख संप्रदाय के लोग को ऐसा बहिष्कार किया जो अभी हमारे सामने है। तो यहाँ के रख रखाव जो है यहाँ पे मतलब जो है क्या दुरुस्त है, मतलब सही से है, पूजा पाठ वगैरह सही से होता है? जी जी, अभी हम यहाँ का महंत हैं, हमारे रीजन में अभी जो पूजा पाठ जो भी माने सब अच्छे तरीके से हो रहे हैं। और ये लोग 2-4 को जो है सो कि सिख बोले जी, वही लोग जो आए हैं तो पंजाबी लोग वो गलत करके जबरदस्त सोचते कि हमको दखल। चलिए, यहाँ पे पंजाबी और बिहारी की बात तो नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर ये जरूर है कि जिस धर्म के जिस आस्था के साथ में अगर हिंदू धर्म में जो पूजा जिसका कर रहे हैं वह वहाँ पे जरूर स्थापित होना चाहिए, उनको जरूर वह हक मिलना चाहिए, वह हक नहीं छीनना चाहिए। कहीं न कहीं यहाँ जो उदासीन समाज की बात की जा रही है उनके अंतर्गत में अगर जब ये आता है तो सिख संप्रदाय के लोग यानी सिख समुदाय के लोग जो हैं यहाँ पे अपना कब्जा नहीं जमाए, यहाँ के लोगों का भी मानना है, साथ ही यहाँ पर जो पुजारी है उनका भी कहना है। अब ऐसे में सरकार और यहाँ के जो कोर्ट है वह भी आदेश दे चुका है, लेकिन आगे क्या होगा देखना ये जरूर होगा। यहाँ पे मैं नवादा जिला के रजौली संगत परिसर से कुछ वास्तविकता को रखते हुए सच तक के लिए मैं दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा, जय हिंद।